जिक्र जब आदि मानव का होता है तो जेहन में एक डरावने मानव जिसके बड़े बाल व दांत और बड़े नाखून होते हैं उसकी तस्वीर मन में उभरती है, जो कई लाख साल पहले यहाँ हमारे पूर्वजों के रूप में अस्तित्व में रहे थे। लेकिन आज हम स्वयं को पूरे संसार में सबसे उन्नत या एडवांस जीव मानते हैं, परंतु हम सिर्फ एक दिन में ही अस्तित्व में नहीं आए, हम भी कहीं से आए हैं, ठीक अन्य जीवों की तरह। हम होमो सैपियंस हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम ऑस्ट्रोपिथेकस को हमारे पूर्वजों के रूप में सहमति दी थी। उनका उद्भव 4 मिलियन वर्ष पूर्व ईस्टर्न अफ्रीका में हुआ था। होमो जाति का विकास 3 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रोपिथेकस ने किया था। हम होमो सैपियंस हैं। एक होमो सैपियंस को बुद्धिमान व 2 पैरों पर चलने वाला, सभ्यता को मानने वाला माना जाता है, पर वहाँ उनके साथ अन्य मानव भी थे, जैसे होमो हैबिलस। यह मानवों की सबसे पुरानी जाति है, जो करीब 1.6 से 2.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में पाई जाती थी। होमो इरेक्टस 1 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व जीवित रहे थे। होमो निएंडरथल 2 मिलियन वर्ष पूर्व जीवित थे और वह आधुनिक मार्गों या मॉडर्न ह्यूमंस द्वारा बदले गए, अर्थात होमो सैपियंस जो 40 मिलियन वर्ष पूर्व दिखे या अस्तित्व में आए थे। कहा जाए तो बहुत सी मानव जातियां विलुप्त यानी खत्म हो गई है। होमो जाति के सिर्फ हम ही एक सदस्य बचे हैं जो जीवित हैं। हालांकि लोग अलग अलग हैं, जैसे त्वचा का रंग, आंखों का रंग, यहाँ तक कि शक्ल भी अलग हो सकती है, परंतु आज जीवित सभी मानव एक ही जाति के हैं। होमो सैपियंस हमारे पूर्वज अफ्रीका में रहते थे। अब हमारा शरीर भी क्रमागत उन्नति का एक उदाहरण है। हमारे पास अनुबंधी या अपेंडिक्स था, जो कि अब एक अक्रिय अंग है, परंतु शाकाहारी जैसे खरगोश, गाय के पाचन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में लगभग 180 छोटे अंग ऐसे हैं जो कि उपयोगी नहीं है। वह अंग जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन्हें बाकी अंग कहा गया है, परंतु कुछ अंग ऐसे भी थे जो भूतपूर्व में किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग होते थे। इसका अर्थ है कि हमें क्रमागत उन्नति हुई है, और कहा जाए तो हमारे अंदर क्रमागत उन्नति या क्रमिक विकास अब भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा।